हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो भैया मैं आप सब लोगों का भाई आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भैया रैंकियान पे। तो आज अपन लेके आ गए भैया एक और नया वीडियो जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं भैया कौन सा सवाल भैया आईआईटी जेईई 2011 का सवाल दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें एसएचएम भी मर्ज है। और अगर तेरे में दम है तो मैं तेरे को चैलेंज देता हूं कि तू मेरे से पहले ये सवाल सॉल्व करके दिखा। जल्दी से ट्राई कर, वीडियो में आगे जाके देख उस क्वेश्चन को, जल्दी से ट्राई कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इस क्वेश्चन में मैं तेरे को भैया चैलेंज फेंकता हूं। इधर देख क्या बोलता है ये क्वेश्चन, क्या बोलता है, इधर देख इधर देख इधर देख। ये एसएचएम प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिक्स सवाल है। ठीक है सर, क्या कहता है ये सर। अब वुडन ब्लॉक, सबसे पहले एक वुडन ब्लॉक है, परफॉर्म्स एसएचएम। बिल्कुल सर, एसएचएम परफॉर्म करता है कहां पे? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। और अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इसका मतलब सर म्यू बराबर क्या हो गया सर? 0 हो गया। इसका मतलब आगे बढ़ते हैं सर विद द फ्रीक्वेंसी। उसने कह दिया कि फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू नॉट है। बिल्कुल सर, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है। द ब्लॉक, अब उसने क्या कहा कि द ब्लॉक कैरीज आ, कि भैया ब्लॉक के ऊपर एक चार्ज है। कितना चार्ज है सर? प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है ऑन इट्स सरफेस। बिल्कुल सर। इफ नाउ, अब वो कहता है कि अगर अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम चालू कर दे। बिल्कुल सर, एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, की भैया डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चालू कर दूं, इस ब्लॉक के ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, तो अब मुझे बता दो कि अब क्या होगा। देन द एसएचएम ऑफ द ब्लॉक विल बी, कि भैया ब्लॉक क्या अभी भी एसएचएम करेगा? बिल्कुल सर, ब्लॉक तो अभी भी एसएचएम तो करेगा। बिल्कुल सर। अब उसने क्या कहा कि देन द एसएचएम ऑफ द, अब उसकी मीन पोजीशन के ऊपर उसने भैया डिस्कशन किया, टिप्पणी चाहता है वो तेरे से। तो तू क्या बोलेगा सर? सबसे पहले सवाल के कंसेप्ट को समझ। इस सवाल के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया, इधर देख। मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान ले कि अगर शुरू में अपने पास, जब अपने 11th क्लास में एसएचएम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक ब्लॉक होता था, और अगर मैं बोलूं हमने इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया था जो कि नेचुरल लेंथ पे था और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। मान ले ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। यस सर। तो क्या ये जो नेचुरल लेंथ होती थी, क्या सर यही इसकी मीन पोजीशन होती थी हॉरिजॉन्टल केस में? बिल्कुल सर, क्योंकि जब नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता था, ना तो स्प्रिंग खिंचा हुआ है, ना स्प्रिंग दबा हुआ है, ना कोई इलोंगेशन है, ना कोई कंप्रेशन है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। एमजी नॉर्मल आपस में कैंसिल आउट हो गए थे, नेट फोर्स 0 आ गई थी। तो इसका मतलब यही इसकी क्या हो जाती थी? मीन पोजीशन हो जाती थी। लेकिन दूसरे केस में अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगा दिया, मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि जैसे जैसे सर ये कांस्टेंट फोर्स में एफ लगाता जाऊंगा, वैसे वैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा। और जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग आगे की तरफ ब्लॉक को पुश करता जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुन, स्प्रिंग को अगर तूने पीछे की तरफ कंप्रेस किया तो स्प्रिंग तेरे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाता था। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यहाँ पे तू देख सकता है। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट, कोई ना कोई एक ऐसी पोजीशन जरूर आती थी जहां पे सर स्प्रिंग फोर्स बराबर एफ आ जाता था? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये होता था कि जब मैं तूने इसको एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया था तो यहाँ पे जो मीन पोजीशन होती थी वो सर किसी दूसरी पोजीशन पे खिसक जाती थी या मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती थी। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती थी। और अगर मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती थी मेरे भाई, तो इसका मतलब मैंने बोल दिया कि मान लीजिए एक्स डिस्टेंस खिसक गया और यहाँ पे तेरे को मीन पोजीशन मिल गई, तो यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट फोर्स एफ तो अभी भी आगे की तरफ लगा रहा है, लेकिन इस मोमेंट पे जो स्प्रिंग होगा वो आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। और क्या तो यहाँ पे ये बोल सकता है सर एफ बराबर इस पोजीशन पे हमें कहीं ना कहीं के एक्स मिल गया होगा। तो इसको मैंने बोल दिया कि एक्स बराबर यहाँ से क्या आ गया होगा सर? एक्स बराबर यहाँ से आ जाता था एफ बाय के। इसका मतलब सर मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती थी नई जगह पे। तो भैया यही वो सवाल है। बस यहाँ पे क्या कह दिया, यहाँ पे उसने एफ की जगह कह दिया कि इसके ऊपर चार्ज है, और अगर चार्ज है तो उसने कह दिया कि उसने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दी। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर तू ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता था तो उसके ऊपर फोर्स लगता था क्यू टू ई। तो क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? बिल्कुल सर, ये कांस्टेंट फोर्स है। और अगर ये कांस्टेंट फोर्स मेरे भाई, तो इसका मतलब इस ब्लॉक पे आगे की तरफ, इस ब्लॉक पे आगे की तरफ एक फोर्स आ जाएगा। कितना सर? क्यू इंटू ई फोर्स आ जाएगा। यस सर, क्यू इंटू ई फोर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब अब ये स्प्रिंग क्या होगा? अब ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। लेकिन क्या एक पोजीशन ऐसी जरूर आएगी जहां पे सर क्यू ई फोर्स बराबर स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा? तो क्या मैं बोल दूं कि मान ले कि जो स्प्रिंग है वो एक्स दब गया, तो इसका मतलब उस मोमेंट पे सर के एक्स बराबर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बोल सकता हूं। बिल्कुल सर। और क्या एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वैल्यू इंटू ई आ जाएगी? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर एक्स बराबर क्या आ गया? बाय के। इसका मतलब सर मीन पोजीशन तो शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन ये करेगा तो अभी भी एसएचएम ही। और अगर एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा सर? 2 पाई अंडर रूट m/k। क्या मेरे को एक बात बता, तूने मास बदला क्या? नहीं बदला। क्या तूने स्प्रिंग बदला क्या? नहीं बदला। तो क्या टाइम पीरियड बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। और अगर जब टाइम पीरियड नहीं बदलेगा तो क्या फ्रीक्वेंसी बदलेगी क्या? फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। क्यों सर? फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सर 1/टाइम पीरियड। तो इसका मतलब अब कौन सा ऑप्शन मैच करता है सर? of the SHM of the block will be of the same frequency with the shifted mean position. Yes, this option is very very correct.
ऑप्शन क्या कहता है सर, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी विद द सेम इन पोजीशन, भैया गलत। अब क्या कहता है ऑफ द चेंज फ्रीक्वेंसी, भाई गलत बिल्कुल। और क्या कहता है ऑफ द चेंज फ्रीक्वेंसी विद द सेम इन पोजीशन, गलत। तो इसका मतलब ये तेरा क्या हो गया, IIT JEE 2011 का सवाल तू देख रहा है, मतलब कितना सिंपल सवाल पूछा जाता है। लेकिन तू यहाँ पे ये भी देख रहा है कि 11th क्लास के किसी भी चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे मर्ज कर दिया होगा। तो भैया यही चीज होती है, बात आ रही है समझो, यही चीज होती है कि भैया तेरे को बस 11th क्लास के थोड़े थोड़े जो कंसेप्ट है ना वो दिमाग में एकदम फिटेड होने चाहिए कि भैया कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली ऐसी ही अमेजिंग वीडियो की अपडेट्स आपको अपने भाई के चैनल पे मिल जाए। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और हाँ साथ साथ में अपने भाई को भी प्राउड फील कराते रहिए। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। और हाँ, JEE मेंस सीजन 2 आने वाला है, उसके लिए अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई।